सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ये जरूरी नहीं कि इतिहास में जो लिखा है वो पूरी तरह से तार्किक ही हो या हकीकत के करीब हो। ये भी जरूरी नहीं कि जो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं उससे आप पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हों, जनमानस एक मत हो। इतिहासकारों की अपनी विचारधारा होती है और विश्लेषण का अपना एक नजरिया भी होता है, और शायद यही वजह है कि कई ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास में भी तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। इतिहास हमें सबक देता है, ना कि आज हम इस परिवेश में उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करें, उसे जमीन पर उतारने के लिए आमादा हों। कई मिथक, कई भ्रांतियां और कई किस्से हमारे इतिहास की पुस्तकों का हिस्सा है जिसका इतिहासकार या फिर ज्ञाता अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी आशंकाएं हैं जिसको लेकर आज भी अध्ययन का दौर जारी है। मैं ये कतई नहीं कहता कि जब किसी कालखंड में इतिहास लिखा गया हो तो वो पूरी तरह से सच है, या फिर आज जब इतिहास के ऐसे पात्रों को लेकर संग्राम छिड़ा है और उस पर जो बातें कही या लिखी जा रही हैं वो भी पूरी तरह से हकीकत हो। जी हाँ, आज देश की सियासत में औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक पर एक लंबा सियासी विवाद छिड़ा है और इसे लेकर अपने अपने तरीके से तर्क गढ़े जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है दृष्टांत न्यूज में। दोस्तों, इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है जो औरंगजेब और मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़ा हुआ है। अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उनकी इच्छा पूरी की। औरंगजेब ने शाहजहां से 3 चीजें मांगी। पहला तो ये कि उन्हें एक कपड़ा दिया जाए, दूसरा ये कि एक अनाज उन्हें दे दिया जाए, और तीसरा ये कि काम के नाम पर उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाए। औरंगजेब ने शाहजहां को उनके मन मुताबिक कपड़े में मलमल दिया, अनाज के लिए चना दिया और तीसरा शर्त मानने से इनकार कर दिया, यानी बच्चों को पढ़ाने की शाहजहां की ख्वाहिश को औरंगजेब ने पूरा नहीं किया। अब इस किस्से का विश्लेषण हुआ तो ये कहा गया कि औरंगजेब जानता था कि अगर बच्चों को पढ़ाने की इजाजत दे दी गई तो शाहजहां भावी पीढ़ियों को बगावत का पाठ पढ़ा सकता है और ये उसके साम्राज्य के लिए कभी भी विस्फोटक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कभी ऐसा करने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती जिससे देश और समाज का विखंडन हो जाए। आप इतिहास को अपने बयान में कोट करते समय ये जरूर देख लें कि कहीं आपका ज्ञान अधकचरा तो नहीं है, या उस पर आपकी पूरी पकड़ तो नहीं है, आपका पूरा अध्ययन तो नहीं है। आप किसी एक पक्ष को जानकर फटाफट बयान दे देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही नज़ारा देश देखने को मिला संसद में जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने चित्तौड़गढ़ के प्रतापी राजा राणा सांगा को लेकर बयान दे दिया। वो बयान ये था कि बाबर जैसे आक्रांता को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में आमंत्रित किया। बयान ऐसा रहा कि संसद से लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा तक में भूचाल आ गया। राजस्थान में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। राजपूताना शान शौकत की रक्षा का दावा करने वाली कर्णी सेना ने सांसद के आगरा आवास पर जमकर उत्पात मचा दिया। घर पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ किया गया और ऐलान कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूतों का घोर अपमान किया है। सांसद के बयान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस हमले की निंदा तो की। आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव रामजी लाल सुमन के आवास पर भी पहुंचे और ये मांग की कि जो भी तोड़फोड़ में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए। तो ये तो वो मानते हैं कि ये बयान पूरी तरह से सच्चाई के करीब नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो इस बात की निंदा भी करते नजर आ रहे हैं। चाहे सियासत मजबूरी जो भी हो, सियासी मजबूरी जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को तो मानो एक मुद्दा मिल गया। काफी तीखी प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिली।
देखिए, जो ये चर्चा चल रही है ना, इसमें मतलब कहने के लिए कुछ खास है ही नहीं। ये तो इतिहास का संदर्भ लेकर के वर्तमान के मुद्दों को जो है गायब करने की कोशिश है। ना तो इसके बहाने जो है अमेरिका से जो लोग लाए गए हैं बेड़ियों में जकड़ करके उन पर चर्चा हो रही है, ना कुंभ के मौतों पर चर्चा हो रही है, ना बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। चर्चा या तो औरंगजेब की कब्र पर हो रही है या राणा सांगा के इतिहास पर हो रही है। हमें एक चीज मानना चाहिए कि राजनेता का काम वर्तमान के लिए है और वहां से भविष्य की तरफ देखने के लिए। इतिहासकार का काम है वो भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक आने का है। तो दोनों के काम ही अलग अलग हैं। राजनेताओं को इतिहासकार बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर से समझिए कि राजनेता जब कभी भी इतिहास को देखेगा तो अपने चश्मे से देखेगा। राणा सांगा पर बात करने से पहले लोगों को इसके जो है संदर्भ टटोलने चाहिए। कोई संदर्भ टटोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। राणा सांगा के बारे में जो बात भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है वो लंबे समय से हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज रहा है, वो बाबरनामा में रहा है। जो आधुनिक लेखक रहे हैं, चाहे वो एस के पांडे जी हों, चाहे फिर वो सतीश चंद्रा जी हों, या दक्षिणपंथी आरएसएस के खेमे के भी जो आसिम मजूमदार जैसे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी वही बात कही है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है। लेकिन अब अचानक से उस पर राजनीति करना है जिससे कि वर्तमान के मुद्दे दब जाए, तो यही होता है। ये ऐसा ही होता है। अनारकली जो कि अकबर की बीबी थी, उनको इतिहास को जब राजनीतिक फायदे के लिए यूज करना था तो उसको हम लोगों ने क्या किया कि सलीम की गर्लफ्रेंड बना दिया। सलीमा जहांगीर की गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी सौतेली अम्मी हुआ करती थी जिनका कि सलीम ने रेप किया हुआ था। लेकिन इतिहास को अपने चश्मे से देखना है। फिर आप चाहे पृथ्वीराज के बारे में बात करें, चाहे जयचंद के बारे में बात करें, मेरा हमेशा से ये कहना है राजनीति को इतिहास से अलग रखिए, इतिहास से सबक सीखिए, लेकिन उसे राजनीति का विषय मत बनने दीजिए। दोस्तों, इतिहास के कुछ तथ्य इस राणा सांगा विवाद को लेकर मैं आपके सामने लेकर आया। हो सकता है कि मेरा विश्लेषण भी पूरी तरह से 100% खरा न हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इतिहासकारों में किसी भी मुद्दे को लेकर कभी एक रूपता नहीं रही है और सब ने अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण किया है। मैं भी जो चीजें लेकर आ रहा हूं वो अध्ययन के बाद ही लेकर आ रहा हूं। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। राणा सांगा चित्तौड़ के एक ऐसे प्रतापी राजाओं में शुमार थे जिन्होंने मेवाड़ को राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि देने के लिए बहुत कुछ किया। इतिहास में राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बतौर राजपूताना शासक कई विशेषताएं रहीं। मसलन एक महान योद्धा थे, कुशल रणनीतिकार थे और एक धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे, जिन्होंने अपने शासन काल में हर एक धर्म को भरपूर सहयोग दिया, भरपूर तवज्जो दी। और शायद यही वजह रही कि राणा सांगा की सेना में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल थे। राणा सांगा ने एक राजपूत संघ की स्थापना भी की, जिसके जरिए उन्होंने सारे राजपूत शासकों को एकजुट किया। इस परिचय के बाद अब चलते हैं, जरा देखें जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, क्यों वह सच्चाई के करीब हो सकता है क्या। जिस राणा सांगा ने खातौली के युद्ध, बाड़ी के युद्ध और बानवा के युद्ध, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और गुजरात के सुल्तान को अपनी सेना और कुशल युद्ध कौशल से पहले ही धूल चटा दिया हो, उसे बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित करने की जरूरत क्या हो सकती है। यह तो सवाल मेरे जहन में भी आता है, मेरी समझ से भी बाहर है। और ज्यादातर आज के इतिहासकार इस बात को लेकर मेरी समझ के इर्द गिर्द ही टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मैं कई लोगों का बयान सुन रहा था। हालांकि ये पढ़ रहा था कि बाबर की लिखी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि वो राणा सांगा के बुलावे पर ही भारत आया था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कहीं बाबर ने अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए अपने द्वारा लिखित पुस्तक में इस बात का जिक्र तो नहीं किया। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि केवल एक स्रोत से हमें इतिहास को परखना कतई नहीं चाहिए। और फिर अगर ऐसा है भी तो आखिर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद 16 मार्च 1527 में बाबर ने अपने विस्तारवादी नीति के तहत राणा सांगा पर हमला क्यों बोल दिया। ये युद्ध था खानवा का, जब राणा सांगा को बाबर ने अपने तोपखाने और धोखाधड़ी से पराजित भी कर दिया। यानी कुल मिलाकर अगर दोस्ती राणा सांगा और बाबर की थी तो उसके बाद बाबर ने राणा सांगा के साम्राज्य पर ही आक्रमण क्यों कर दिया।
ये तो सवाल बनता है। अब दोस्तों ये समझिए, जिस राणा सांगा को हमारे देश के इतिहासकार बलिदानी, राष्ट्रभक्त, वीर और अमर योद्धा के रूप में स्थापित करते हैं, क्या उसे हम एक मुस्लिम आक्रांता बाबर की लिखी पुस्तक बाबरनामा की तराजू पर तौल सकते हैं क्या? आपका तो मैं नहीं जानता, पर अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूं कि मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर राजपुनारा ताकत को इस बात का एहसास हुआ और करणी सेना लगातार अपने विरोध प्रदर्शन पर उतर आई, जो ये मानते हैं कि राणा सांगा से उनका करीबी रिश्ता रहा है। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ करने में करणी सेना पीछे नहीं रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि करणी सेना के तथाकथित वीर कार्यकर्ताओं से कि क्या उन्होंने कभी जयपुर में किसी भी सरकार से इस बात की मांग की कि राणा सांगा से संबंधित ऐतिहासिक जगहों को संरक्षित कर उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, जिससे भावी पीढ़ी राणा सांगा को करीब से महसूस कर सके? जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ रहा था कि भरतपुर से महज 30 किलोमीटर दूर बयाना एक जगह है। ये वो जगह है जहां राणा सांगा ने बाबर की सेना को शिकस्त दी थी। ना केवल शिकस्त दी थी, बल्कि वहां के एक किला पर कब्जा भी कर लिया था। आज वो किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कोई माई बाप नहीं है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरा किला पड़ा हुआ है। हर तरफ जंगल झाड़ उग गए हैं। यहाँ बस एक बोर्ड लगा है जो बाबर और राणा सांगा की लड़ाई की कहानी बता रहा है। यानी राणा सांगा की विरासत को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं। करणी सेना को केवल सियासत करना है। ऐसे मुद्दों को लेकर वो सरकार को नहीं घेर सकती है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आज देश में जाति संप्रदाय को लेकर कैसा माहौल खराब किया जाए, कैसा माहौल खराब किया जा रहा है, इस पर हमारी सियासतदान पूरा ध्यान दे रहे हैं, बजाय इसके कि कैसे हम आज देश और समाज को विखंडन से बचाएं। इसकी तो चर्चा करना भी अब गुनाह हो गया है। इतिहास के जिन एक एक कर बाहर निकल रहे हैं और उसे लेकर सियासत चरम पर हो रही है। हम आप सोच रहे हैं कि देश अब विकसित राष्ट्र बनाने की कतार में पहुंचने वाला है और सियासत की दिशा और दशा हमें दशकों पीछे ढकेलने पर आमादा है। यह कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। आपने देखा कि औरंगजेब को लेकर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। कौन कहता है कि औरंगजेब आक्रांता नहीं था? वह आक्रांता था, ठीक है, उसका कब्र है महाराष्ट्र में। उसे अब तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता ही क्या है? उसको पड़े रहने दीजिए यूं ही। क्योंकि आपने सुना था बयान, जिस तरह से जेडीयू की ओर से कहा गया था, जो एनडीए सरकार के घटक दल हैं, कि हमारी परंपरा नहीं है कि हम किसी का भी कब्र तोड़ें। अब राणा सांगा को लेकर विवाद का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और इसी बहाने एक सांसद के घर पर तोड़फोड़ की जा रही है। ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। मैं आखिर में फिर वही बात दोहराऊंगा, इतिहास और इतिहासकारों को विश्लेषण का अपना अपना नजरिया है और हम उसे आधार बनाकर देश और समाज को तोड़ने की कोशिश करें, बवाल करें, फसाद करें, तो ये बेहतर नहीं है। इतिहास से सबक तो ली जा सकती है, लेकिन उसे आज के परिवेश में लाकर सत्यापित करने की कोशिश से माहौल खराब होना तय है। चलिए, अभी तो देश के सियासत में मुद्दों की भरमार है जो जन सरोकार से कोसों दूर हैं। मुझे लगता है कि यह समय जाया करने से के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन आपके सामने विश्लेषण लाने की कोशिश करता हूं, शायद आपकी आंखें खुल सकें। कुछ और ऐसे मुद्दों को लेकर हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने करीबियों को निश्चित तौर पर शेयर करें और हाँ, अपना लाइक देना ना भूलें। दृष्टांत न्यूज से आप सीधे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करके यह हमारा हौसला अफजाई होगा। नमस्कार।